आज हम इस वीडियो में 9th क्लास के एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू ये लेनी है। यानी हमें इस क्वेश्चन में एक हेमिस्फेयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। हमें इस हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए इस हेमिस्फेयर के सरफेसेस कितने हैं। एक तो ये सरफेस है, ये कर्व्ड पार्ट, और दूसरा ये प्लेन सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर सरफेस है। तो टोटल सरफेस क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ दिस कर्व्ड पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लेन सर्कुलर सरफेस। तो हम टोटल सरफेस कैसे निकालेंगे, पहले डायमेंशन लिख लेते हैं। रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। तो टीएस से ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर हो जाएगा हमारे पास इस कर्व पार्ट का एरिया प्लस इस सर्कुलर सरफेस का एरिया। तो कर्व पार्ट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो कर्व्ड पार्ट है, क्योंकि ये हेमिस्फेयर है यानी स्फेयर का हाफ पार्ट है। तो टोटल सरफेस जो पूरे सरफेस का एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, दोनों को मिला के 3 पाई आर स्क्वायर। यानी हेमिस्फेयर का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम 3 पाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। वो कैसे हुआ 3 पाई आर स्क्वायर, मैंने आपको बता दिया। इस कर्व पार्ट का एरिया प्लस इस सर्कुलर प्लेन सरफेस का एरिया जोड़ के 3 पाई आर स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 इंटू पाई के प्लेस पे हमें 3.14 रखना है। आर स्क्वायर यानी आर इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, 10 इंटू 10। इन सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमें गिवन है द रेडियस ऑफ स्फेयर बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बींग पम्प्ड इनटू इट। हमें एक बैलून गिवन है सबसे पहले जिसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। अगर उसमें हवा भरी जाती है तो उसका रेडियस बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। इन 2 केसेस में जब रेडियस 7 सेंटीमीटर था और बढ़कर 14 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, तो इन 2 केसेस में हमें उनके सरफेस एरियाज में रेशियो फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले अगर बैलून इस साइज का था तो रेडियस थी 7 सेंटीमीटर। अगर बैलून थोड़ा सा बढ़ के बड़ा हो गया है तो यहाँ पर रेडियस कितनी हो गई है, 14 सेंटीमीटर हो गई है। यानी बैलून का साइज 7 सेंटीमीटर रेडियस से बढ़कर 14 सेंटीमीटर रेडियस हो गया है। तो इस केस में इन केसेस में 2 केसेस में उनका जो सरफेस एरिया होगा वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ से यहाँ अगर बैलून का साइज़ बड़ा होगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। तो उनके बीच में उनके सरफेस एरियाज़ के रेशो क्या होगी, उन दोनों के बीच में किस रेशो में ये एरिया जो सरफेस एरिया बढ़ेगा ये हमें बताना है। तो हम पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं। हमें मान लीजिए हवा भरने से पहले जो बैलून का साइज़ था उसकी रेडियस R1 है। लेट R1 इज रेडियस बिफोर पंपिंग द एयर इनटू बैलून। बिफोर पंपिंग एयर लिख लेते हैं, सिर्फ बिफोर पंपिंग एयर इन बैलून लिख ही लेते हैं। तो R1 रेडियस है और R2 हम मान लेते हैं रेडियस। लेट R2 मान लेते हैं रेडियस आफ्टर पंपिंग एयर इनटू बैलून। 2 रेडियस हो गई तो R1 क्या हो गई, जो वैल्यू है R1 वो कितनी है 7 सेंटीमीटर और R2 कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया, रेशियो फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून। तो सरफेस एरिया क्या होता है बैलून का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा और इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा। पर रेडियस यहाँ R1 है तो 4 पाई R1 का स्क्वायर और यहाँ R2 है तो 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो लिख लेते हैं रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो क्या हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर
और 4πr2 का स्क्वायर। 4π सेम है, वैल्यू कट जाएंगी, वैल्यू पुट कर लेते हैं। R1 के प्लेस पे क्या रखेंगे 7 का स्क्वायर और R2 के प्लेस पे क्या रखेंगे 14 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 × 7 और 14 का स्क्वायर 14 × 14। कैंसिलिंग कर लेते हैं, 7 2 ज़ार 14, यहाँ से भी 7 2 ज़ार 14। तो यहाँ क्या बच गया, ऊपर तो कुछ भी नहीं है तो 1 है ऊपर और नीचे क्या है 2 2 ज़ार 4। तो क्या रेशो हो गई, दोनों के सरफेस एरियाज में रेशो क्या होगी 1:4। यानी ये जो एरिया इससे बढ़कर इतना हुआ है, ये जो बड़ा दिख रहा है ये किस रेशो में बड़ा है, इसके 4 टाइम बढ़ गया है, 1:4 की रेशो हो गई है इनके सरफेस एरियाज में। तो यही इस आंसर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।